जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी ये 7:22 हो रहे हैं और मैं संगत जी गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ और 2 दिन से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी है। गुरुजी कहते हैं कि तुझे बांधी गई है और मैं तुम्हें एक गुरुपा मैं तो बस यही कहती हूँ कि आप देख लो। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी और ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। सबको झोलियां भर दें गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज सत्संग शेयर करने बैठी हूँ क्योंकि आज भी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाते, पर मेरे अंकल जी बाहर गए हैं अभी दूध लाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ। मैं भी अभी जगी हूँ, शरीर इतना भारी है कहने की बात नहीं है संगत जी, और पूरे बदन में इतनी दर्द है। वो भी संगत जी बेशुमार है दर्द भी, पर गुरु पाप पे हमने छोड़ा हुआ है और हमारे चेहरे पे भी संगत जी 2 दिन से परसों से ही इतनी एलर्जी हो गई है। पूरे दाने दाने जैसे हो गए हैं और पूरे दाने दाने जैसे हो गए, जैसे होता है ना सुंदर जी के ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं। पर आप पहले जैसे शंकर जी गुरु जी तो बता ही रहे थे कि ये दीपावली जो है वो भारी है, 3 दिन संभल कर रहे। पर पता नहीं संगत जी, संभल के तो रह रही हूँ, मतलब शब्द भी लगाती हूँ, मंत्र भी लगाती हूँ, पर वो चीज़ में मन नहीं लगता है। मैं जपजी साहब का भी पाठ करती हूँ। कहते हैं कि हर चीज़ ब्लेसिंग को शेयर कर, पर मैं ब्लेसिंग्स जब बताती हूँ तो वो हमें लग जाता है और इसका संगत जी नेगेटिव असर होता है। शायद गुरु जी को नहीं बुलवाने का होगा, पर मैं नहीं जानती क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। मैं सारी बातें बता देती हूँ। तो गुरुपा आप भी जानते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतना नहीं जानती हूँ। तो जो भी मेरे दिल में आता है ना गुरुपा, वो मैं बता देती हूँ। जो भी
मेरे साथ अच्छा होता है वो भी बता देती हूँ। गुरु जी की कृपा भी बता देती हूँ और शायद संगत जी नहीं बताना चाहिए और इधर से संगत जी मुझे एलर्जी हुई मैंने और घर पे संगत जी गुरुपा ने बहुत सारी खुशखबरियाँ दी एंड खुशियाँ भी लाए और गुरुपा ये भी कहते हैं कि जो तेरे बरसों का अरमान है वो पूरा किए संगत जी मैं वॉशिंग मशीन भी लाई वो भी सिंपल नहीं बहुत सुंदर बहुत हैवी और बहुत महंगी भी संगत जी गुरुजी कहते हैं ना तू छोटी बातें मांगती है मैं बड़ी दिन की बात करता हूँ तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया मैंने कहा गुरुपा जो आपको अच्छा लगता है वो ही लेकर का आना जो पसंद होगा क्योंकि आपका घर है आप अपनी मर्जी से लेकर आना गुरुअप्पा अपनी मर्जी से लेकर आए बहुत ही महंगी वॉशिंग मशीन ले ली और उसके बाद मेरे अंकल जी मैंने कहा कि मेरे कान में धनतेरस के दिन ना सोने का सामान लेना चाहिए तो इस बार जो मेरे पहले के कान के थे संगत जी वो भी मैंने धनतेरस पे ली पता नहीं संगत जी गुरु जी की क्या मर्जी होगी और क्या नहीं मेरे मन में ऐसा थॉट आया कि इसे पलट के मैं दूसरे कान का लूं जो मैं पहन सकूं एक तो मैं पहनती भी नहीं हूँ रखे रहता है तो मैंने अंकल जी से कहा तो संगत जी पता नहीं वो क्या सोच सोच के बोले कहते ठीक है रहने दो बाद में दीपावली के बाद में ही बदल लेना अभी अ, अभी ले लो तो उनको भी बहुत मन है लेने का तो आज संगत जी धनतेरस पे वो भी ले लेते हैं तो संगत जी वो गुरुपा ने पहले से ही दी हुई थी जो बरसों से चीज सोच रही थी वो आज पूरी होने वाली है तेरा पूरा होने वाला है एक हफ्ते से संगत जी गुरुपा ये मैसेज दे रहे थे तो मैंने सोची कि क्या मतलब मुझे एक लड़की है संगत जी 12 साल की है तो बहुत दिन हो गए संगत जी बट मेरे मन में 6 साल हो गए हैं सब लोग कहने लग गए वे मेरी बेटी की भी मर्जी थी कि मम्मी एक छोटा बाबू आना चाहिए इससे भी संगत जी भाई का शौक है जब मैं पहले सोचती तो पहले बोलती थी नहीं मैं ही तेरा लड्डू बेटा हूँ तो वही सच्ची हाँ करने वाला भी संगत जी वो कैसे पलेगी कैसे मैं पालूंगी तो मेरे दिमाग से ही निकाल देती थी पर बहुत लोग बोलते थे पंडित जी भी आए थे कि जब आपके जीवन में बेटा आएगा तो आपको बहुत सारी खुशियाँ आएंगी तो मैंने उसके बाद ऐसे कहती हूँ बेटा बेटी क्या होता है कुछ नहीं होता बेटी अ, होती है बेटा मतलब सब होते हैं तो मैंने उसकी बात को काटा और संगत जी फिर मैं इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने जो है मेरे दिमाग से भी निकाल दिए कि संगत जी मेरे दिमाग से भी निकाल दिए फिर मैं बस यही सब सोचती रही फिर मैंने संगत जी नहीं की और संगत जी और फिर सब जो है काम चलते रहा इसी तरीके से हो गया और इसी तरीके से सब काम हो गया और फिर संगत जी मैं गुरुजी को मैंने मैसेज डाला तो गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं तो संगत जी मैं उसके बाद से कहना मन में थॉट्स भी लाना छोड़ दिया एंड शुक्राना है गुरु पास शुक्राना और उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाली बात थी क्या
पर संगत जी आज कहीं से कहीं रहते, जब भी संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे परसों से जो अर्जी है वो लगाई है वो पूरे होने वाले, तो मुझे यही लगता था कि ये आने वाला है क्या। और मैं काफ़ी दिन से संगत जी बच्चे वाले भी सत्संग भी सुनती हूँ और सपने में भी देखती हूँ। और मैं आज भी संगत जी सपने में यही देखे कि छोटा सा बच्चा है, लड्डू गोपाल का मच्छरदानी में बंद कर दिया है। अब वो संगत जी अब उसके ऊपर संगत जी वो धागा लगा रहा है झुलाने के लिए। तो संगत जी मैं उसे इशारे से कहती हूँ कि उसे खोलो, उसका दम घुट जाएगा। ये तो लड्डू गोपाल का है, तो तुम उसको बंद करके रखे हो, उसका दम घुट जाएगा, उसको खोलो। तो संगत जी मैं ये सब अ बोलती हूँ और उसके बाद संगत जी में वहाँ से मेरी आवाज़ कट गई, फिर कुछ नहीं दिखा। फिर मैं देखती हूँ अपने भैया को और अपनी भाभी को देखती हूँ। घर में कुछ है और मैं कहती हूँ कि सुनो मतलब मुझे बहुत डर लगता है, क्या आपको भी डर लगता है? और मैं कल संगत जी सपने में भी मैं अपने हस्बैंड को बोले कि मुझे जब रात को सोती हूँ ना, सब आप लोग सो जाते हैं तो मुझे ना बच्चे की रोने की आवाज़ आती है ज़ोर-ज़ोर से और मुझे बच्चे के सपने भी आते हैं। तो होता होगा क्योंकि आप सजेशन नहीं दे रहे हैं तो मैंने यही बात कही कि आपके घर में कुछ ऐसा बताओ कि मेरी बरसों पहले मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। अबॉर्शन करवाए थे बट वो जान के नहीं करवाया था संगत जी। कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद संगत जी मतलब बहुत संगत जी इसके बाद मेरे साथ जो हुआ संगत जी मैं गुरुपा से इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगती हूँ। वो लड़की थी, लड़का नहीं था। पर मेरी संगत जी सपने में भी लड़के का ही सपना आता है और बच्चे का तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, गुरुपा कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ, जो भी गलती-शलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। और संगत जी गुरुपा का बहुत रेगुलर बटरफ्लाई मैंने सपने में देखे और संगत जी दुकान वाला कहता है कि हाँ जाइए इस पे बैठो, इस पे बैठो। मैंने बटरफ्लाई जय गुरु जी करती हूँ। मैं भी अभी सपने में बटरफ्लाई देखे तो शुक्राना है गुरु पर शुक्राना कटान कटान शुक्राना बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए गुरुपा ग्रुप में। एंड मैं रोज तो देखती हूँ, कल मंदिर में भी देखे थे और गुरुपा कहते हैं तेरी बुद्धि तो बांध दी गई है, तो तेरे बुद्धि को बांध दिया गया है और गुरुपा ही संगत जी से खोलेंगे और मैं जानती हूँ कि मैंने जानती है ब्लैक मैजिक क्या होता है और गुरुजी ही संगत जी खुलवाएँगे और इस घर की जो है रक्षा करेंगे। मैंने सब चीज़ें छोड़ दी है और कल मैं संगत जी अपने परसे नींबू भी वारे, कल संडे था, सैटरडे को संगत जी किया तो मैंने इसमें संगत जी 2 आँखें, मुँह और इतनी भयानक बनी भी थी संगत जी और मैं गुस्से से बोली ठीक है
मतलब चाकू दिखा के मैंने कहा, "अच्छा, मेरे मेरे गुरुपा का घर है, तो तुम यहाँ आए हो, भगो यहाँ से।" तो मेरी बेटी डर गई। मैंने उस पे नमक भी डाल दिया, तो मेरी बेटी कहती है, "मम्मी तुमको ये सब हो गया है?" तो मैं भी नमक डाल देता हूँ। ढेर सारी नमक डाल दी। तो मैंने उसको बाहर निकाल के फेंका। तो आज मेरे चेहरे के संगत जी मतलब मैं मतलब दिखाने गई थी, तो सिट्राजिन था लेना, तो ठीक हो जाएगा। संगत जी पर वो खाते थे, तो आज मतलब वो खाया। अब संगत जी गुरुजी ही जाने, मैं जल प्रसाद भी लगाती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ, और संगत जी वो ठीक करेंगे। मेरे अंकल जी भी आ गए हैं, अब इसी तरीके से सब करेंगे संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा, ये मेरा सत्संग था। आगे का सत्संग मैं अगले सत्संग में करूँगी। कोटि-कोटि शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो 7 तारीख है और कल गुरुपा का एक मैसेज आया था कि 7 तारीख को सत्संग करना है और ये 2 चीज़ भोग में लगाना। संगत जी, टाइम नहीं मिला और वो सत्संग नहीं सुना। फिर आज सुबह फिर से मैसेज आया गुरुपा का कि आज तुझे सत्संग करना है और आलू की कचौरी का आलू की अ, मतलब का और कड़ा प्रसाद बनाना है। तो संगत जी मतलब ऐसे भोग लगाना है संगत जी। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो घर आई तो कबूतर ने फ्रिज के ऊपर संगत जी मनी प्लांट है एक ग्लास में, वो नीचे गिरा गिरा दिया था और उधर ही आकर बैठा था। मुझे डाउट तो हुआ कि कुछ तो है, तभी ये कबूतर बार बार जाकर फ्रिज पर बैठते हैं संगत जी। और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि जब हॉस्पिटल थी, घर जाकर बेड के पास चेक करना, वाइट धागा होगा, अलमारी चेक करना। गुरुपा से कहा थे गुरुपा मेरी अब हिम्मत नहीं है, फ्रिज के ऊपर देखा कुछ नहीं था। फिर एक मैसेज आया कि आज तेरे घर से सारी गंदगी जो है मैं और माता रानी बाहर निकाल रहे हैं। और उस दिन कबूतर जो मैंने फ्रिज पर 2 प्लेट रखी हुई थी और ग्लास से कांच के मतलब संगत जी उसे दिख रहे थे और संगत जी उस प्लेट पर ही बैठा रहा था और वो गिफ्ट में ही आया हुआ था और गुरुपा ने निकालने के लिए कहा था। संगत जी उसे हटा दिया था, यूज़ नहीं किया और उसके बाद वो कबूतर नहीं आया। पता नहीं फिर क्या हुआ, गुरुपा का स्वरूप मैंने फ्रिज पर रख दिया और गुरुपा ने कहा था कि किचन में मेरा एक स्वरूप रख, ताकि संगत जी उसके बाद फिर एक कबूतर आए। तो मुझे लगा कि अब क्या करूं। उसके 3-4 दिन के बाद फ्रिज जो है संगत जी वो खराब हो गया और उसमें से गरम गरम हवा निकल रही थी और मुझे बड़ा अजीब लगा कि
ऐसा तो कभी नहीं होता। मैंने फ्रिज बंद कर दिया संगत जी कि गुरुपा का ये मैसेज आते रहे, बहुत बड़ी-बड़ी दुर्घटना होने वाली है। फिर जब मैंने एक एफबी पर स्टेटस लगाया, उसके बाद मेरे बेटे के ऊपर मैसेज आने लगे कि अब वो तेरे बेटे पर क्रिया कर रहे हैं, अमावस्या पर मैं बच गई। और स्टेटस भी मैंने ऐसा ही कुछ लगाया था, पर बहुत गुस्सा भी था कि कितना, कितना। और जब बार-बार सुना कि तुझे बेड पर देखना चाहते हैं, तेरा डिवोर्स करवाना चाहते हैं, तेरे बेटे को रोड पर लाना चाहते हैं, तो बर्दाश्त नहीं हुआ संगत जी, और स्टेटस रख दिया। संगत जी फ्रिज बंद हुआ फ्राइडे, और बेटे को कहा कि किसी को बुला लेना, और आज बेटे का मैसेज आया कि मम्मी वो आने वाले हैं। संगत जी पता नहीं, अभी मैं जब अमृत वेला करके सोती हूँ तो 11 बजे से पहले उठ ही नहीं पाती हूँ, और एक दिन पाठ करते-करते ही संगत जी नींद आ गई, और वही गुरुपा के पास संगत जी सो गई, और 12 बज गए। गुरुपा से कहा कि मैं इतना क्यों सोई, और इतनी नींद आती है संगत जी, इतनी नींद आती क्यों है? संगत जी आज भी बहुत नींद आ रही थी, फिर बार-बार गुरुपा का वो शब्द फ्लैश हो रहा था कि जो तू मेरे वल हैं, और गुरुपा ने उसे रोज़े सुनने के लिए कहा है। संगत जी उसके बाद तुम दया करो मेरे साईं, और अपने आप शुक्र करो चलने लग गया संगत जी। और उसे टाइम जब मैंने गुरुपा को चाय का भोग लगाया था, तब फ्रिज वाले भैया आए, और संगत जी वही आते रहे। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, तब से आज फ्रिज 3 बार संगत जी खराब हुआ है। संगत जी आज जब वो आए, तब उन्होंने चंदन टीका लगाया था, जैसे मैंने गुरुपा को लगाया है, ठीक वैसे ही। और मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही हैं, और कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है फ्रिज से आना था। जो गुरुपा ही आए, और फिर कोई नेगेटिविटी थी, जो कबूतर बार-बार उस पर बैठ रहे थे, और उसके पीछे बाल भी थे, जो गुरुपा ने साफ करवाए थे। संगत जी मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी कहती रही, और आज दिल में आया कि मिठाई भी लेकर आना, और चाय के साथ वो रखना। संगत जी शायद वो फ्रिज ब्लास्ट होने वाला था, और वो बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा आज मंगलवार के दिन लेकर आ गए संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो, हम कहते कुछ नहीं है, और गुरुपा कर रहे हैं। पर संगत जी कौन-सा कष्ट आने वाला होता है, कौन-सा नहीं आने वाला होता है, वो गुरुपा बचा लेते हैं। वो अपने बच्चों को उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। संगत जी फिर कल दिल में आया कि गुरुपा आप तो कहते थे कि मैंने बैकफायर कर दिया है, पर कोई दिख नहीं रहा, जो आपने कहा उन पर कोई असर नहीं है। संगत जी उसके बाद आज एफबी पर मेरी नंदोई के हॉस्पिटल में एडमिट वाली पोस्ट डली हुई थी। तब उन्हें ठीक होने की पोस्ट कर रहे थे। और जिस बेड पे वो थे, वो नंबर वही था जो मेरे घर का नंबर है 4504, और वो क्लियर दिख रहा था कि उन्हें वैसे ही बॉटल चढ़ रही थी जैसे मुझे, सेम वैसे ही कंडीशन में थे। पर उनका वो अनंत का मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, और ना ही अभी वो हो रहा है कि हम उन्होंने किया होगा हम पे। गुरुपा ने ननंद तो बताया था कि ननंद ने किया है, पर मेरी अपनी कोई ननंद नहीं है। जब मासी, बड़े पापा की कोई सभी का चेहरा गुरुपा ने दिखा दिया, पर जो एडमिट थे उन्हें मुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं क्या नहीं समझ पाई। गुरुपा ने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि मेरे देवर जो जेठ बोल सुन नहीं सकते, अब जब ये राज खुलेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। और जो गुरुपा ने बताया था वो आज तक सच ही हुआ है, और जहाँ-जहाँ कहा था वहाँ से चीज़ निकली है। और संजय जी इसलिए किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। अगर गुरुपा ना आए होते लाइफ में, तो मुझे कभी इन सब की सच्चाई या सबके बारे में नहीं पता चलता कि ये सब करते हैं, या कभी कुछ पता नहीं चलता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अकेली थी और गिराने वाले बहुत थे।
और गिराने वालों ने बहुत कुछ किया भी था, पर आपने और माँ काली ने ऐसा पकड़ कर रखा था कि गिरने नहीं दिया। और आज उस हिम्मत की वजह से वो स्टेटस भी रखा कि मेरे गुरुपा हैं अपनी बेटी का साथ देने के लिए। और वो लोग भी सोचते होंगे कि कैसे ज़िंदा है और कैसे अकेली होकर भी इतनी पॉजिटिव और इतनी मजबूत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा की वजह से हूँ संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पर शुक्राना। संगत जी 1 महीने से कोई सत्संग नहीं गई और ना ही कोई इन्विटेशन आया। रात गुरुपा से कहा कि आप कभी दूर नहीं करना, और देखो 11 को सत्संग है और अभी तक इन्विटेशन नहीं आया है। संगत जी जो सुबह ही 1 नहीं 2-2 इन्विटेशन आए। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु पर। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, जो भी सत्संग आप हमें भेजते हैं, उन सत्संग को आप प्लीज़ पूरा ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा हमें बहुत सारी चीज़ें बताने और समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए ही होती हैं संगत जी। और इसी से ही हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं संगत जी क्लियर होती हैं। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।